वेलकम टू न्यू पैरा माउंट अड्डा। आज 14 जून 2020 है और इसमें हम 8 जून 2020 से लेकर के 14 जून 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं इन क्वेश्चन से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये बता दें कि जितनी भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होगी उसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीकली है, ये आपके लेकर के 8 जून से लेकर के कहाँ तक होगा, ये 14 जून तक जो है वहाँ तक जो है ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स श्रृंखला होगी। ठीक है, तो हम करंट की स्पेशल जो है चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो उसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन आप लोगों से करेंगे साथ साथ में। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन। ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो अपना रिकॉर्ड बनाया है कोविड-19 में, यानी मैनेजमेंट इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर आया हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो आप लोगों को इतना यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बात आई है राजस्थान की आई है, तो राजस्थान से संबंधित देख लेते हैं। वहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं वाइस सीएम की बात करते हैं, सचिन पायलट है। वहाँ के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और वहाँ की राजधानी है आपकी जयपुर है। जयपुर को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश जो है ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। किसने, कर्नाटक सरकार। इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए, कर्नाटक सरकार ने ही किया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम अब बात करते हैं। सीएम कौन है, वी.एस. येदियुरप्पा। कौन है, सीएम की बात करें वी.एस. येदियुरप्पा हैं। और बात करें गवर्नर की, बैजूभाई वाला हैं। ठीक है, और कैपिटल आप इसकी हो जाएगी बेंगलुरु। और स्टाफ बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, कर्नाटक में। ये कौन सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर, अभी इसी की चर्चा कर लेते हैं। मैं एक दिन आप लोगों से ये बताया था कि कावेरी नदी विवाद, क्या बताया था मैंने, कावेरी नदी विवाद बताया था। कावेरी नदी विवाद जो है ये भी कई बार क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो आपको इसको भी यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्योंकि अगर बार बार हम रिपीट करते हैं तो हमें क्वेश्चन याद हो जाता है। तो कावेरी नदी विवाद, ठीक है, तो ये किस किस राज्यों के बीच में है। तो इसमें आपका आ जाएगा कर्नाटक और ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तो आपको स्टैटिक्स के अंतर्गत इतने ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हो गया, वो कौन थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये आपके एक संगीतकार थे। मैंने इसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि श्री कांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गाने को 110 साल बाद राजगीत की मान्यता दी है। तो ये किस सरकार ने दी है। तो आप ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में इसकी मान्यता दी है। तो उड़ीसा सरकार है। ठीक है, तो बात करते हैं उड़ीसा, किसकी बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं।
उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा के जो हैं आपके सीएम कौन है? सीएम है नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? उड़ीसा की राजधानी आपको क्या है? भुवनेश्वर। इतना आपको इसके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा का दूसरा नाम भी उत्कल था, ठीक है। यहाँ पर और उड़ीसा में एक और है, यहाँ पर चिल्का झील जो खारे पानी की लैगून झील के भी नाम से जानते हैं, वहाँ पर है। और उड़ीसा का स्टेटिक क्वेश्चन और बनता है कि व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार के लिए किस देश को शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत। भारत देश जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया गया। कब मनाया गया है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो ऑफिशियली यूएन के द्वारा जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी? यानी मनाने की घोषणा हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। 1972 से डेट और याद, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी इसी दिन आया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अगर पूरे भारत में इसको मनाया कब गया था? ठीक है, आधिकारिक घोषणा तो हो गई थी, लेकिन इसका मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे भारत में मनाया गया था, ठीक है। इतना आपको स्टैटिक क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं होगा हमें। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर सी हो जाएगा, मोनिका कपिल-वेता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना पड़े। मैं इस क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार जो है इसने चालू किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार की यहाँ चर्चा हो रही है, तो इसके सीएम कौन है? सीएम की बात कर लेते हैं। कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी हो गए। और गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर कौन है वहाँ के? तो गवर्नर की बात कर लेते हैं। ESL नरसिम्हम है, ठीक है। नरसिम्हन है, इतना आपको याद रखना, नरसिम्हन हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि ये आपका 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना, क्या तेलंगाना जो है इससे अलग हुआ था। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब बात पहला जो है कुचिपुड़ी की बात जानते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। अगला बात करते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आपका आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। यानी भाषा के आधार पर दूसरी, अब एक क्वेश्चन स्टैटिक है, दूसरी सबसे तटीय रेखा लंबी जो है, यानी दूसरी सबसे तटीय रेखा, ठीक है। तटीय रेखा किसकी थी? सबसे दूसरी तटीय रेखा जो है ये आपकी है आंध्र प्रदेश की, यानी आंध्र प्रदेश की। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें, क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें, क्या है? राजधानी है जो हमारी हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। अभी ये क्या है? 10 साल तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो प्रस्तावित राजधानी है, क्या बोलते हैं? प्रस्तावित राजधानी की बात करें, ये क्या है? आपकी अमरावती है। क्या है? अमरावती, जो कि 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था। तो आपको इतना भी याद रखना है, ठीक है। करते हैं अगली कड़ी पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण ड्राइविंग फिटनेस सर्टिफिकेट एवं क्या है? एवं परमिट क्या लॉन्च किया है?
एवं इसके साथ साथ ये भी लॉन्च किया है कि ये ड्राइविंग फिटनेस सर्टिफिकेट परमिट की वैधता क्या बढ़ाई गई है, ये बढ़ाई गई है 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। तो आपको इतना भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आज का प्रश्न आपके लिए है, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है, इसको आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ये बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो दिया है आपका बेल आइकन आप जरूर दबाया करिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचाते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।